अनजाने में हम अपने लेटर्स में, अपनी बोलचाल में ऐसे ऐसे ब्लंडर मारते हैं जो आज तक हमें किसी ने ना बताया, ना हमें समझ आती है, और हम हैरान होते रहते हैं कि ये नाराज क्यों हो गया भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो जब कोई सिखाने वाला मिलता है वो कहता है जनाब आप ये करते हैं, आपको आदत पड़ी हुई है, अगले माइंड करते हैं। सो प्लीज इस पे वर्कआउट कीजिए। आपकी आंखों की मूवमेंट्स, हाथों की मूवमेंट्स, अल्फाज, कोई तकिया कलाम कई लोगों को होता है और वो खराब होता है, वो बोल जाते हैं। ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस में मैंने देखा कि वो आदत पड़ी हुई है, वो बोल दिया और एम्बैरेसमेंट हो गई इतनी ज्यादा। ये जनाब टाइप्स आ गई। इन टाइप्स के लिहाज से भी आपको अपना स्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप सीखते हो कि इन राइटिंग अगर मैं कोई रिपोर्ट दे रहा हूं, कोई चीज दे रहा हूं, तो उसका क्या स्टाइल होगा, बोल के कुछ कर रहा हूं तो उसका क्या स्टाइल होगा। ये भी बहुत बहुत मजेदार लर्निंग की चीज है ये। उसके बाद मैसेज डिजाइन में कुछ अल्फाज वगैरह बोले जाते हैं कि मैसेज में तस्वीरें कितनी शामिल करूं ना करूं, अल्फाज कैसे होने चाहिए, मोटे मोटे बड़े बड़े अल्फाज बोलूं या सादा अल्फाज बोलूं, शेर व शायरी बीच में शामिल करूं या ना करूं, लतीफे शामिल करूं या ना करूं। ये सारी चीजें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना इस पे गौर व फिक्र करेंगे आप खुद हैरान होंगे कि ये कितना इफेक्टिव होता जा रहा है। वरना अक्सर लोगों को मैंने सुना जी मैं तो 20 साल से खत लिख रहा हूं, टाइप कर रहा हूं, मैं तो 25 साल से इंस्ट्रक्टर हूं। तो भाई 25 साल किधर गए तुम्हारे जब आपने इंप्रूव नहीं किया। तो विजुअल्स और सिंबल्स का इस्तेमाल खास तौर पे ऑफिशियल प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा, कई दफा बम्बार्टमेंट हो जाती है, हर स्लाइड में तस्वीरें, उससे भी एलर्जिक हो जाता है बंदा। बाज़ औक़ात बिल्कुल विजुअल्स नहीं दिखा रहे, आप सिर्फ जुमले लिख रहे हैं, विजुअल है ही नहीं, तो वो समझ ही नहीं आ रही उन्हें कि ये क्या है। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो खुद आपका दिमाग आपको बताता है। जितने बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स हैं, ड्रामा डायरेक्टर्स हैं, मैं उनके इंटरव्यू सुनता हूं, ये सब बहुत सारी मेरी जो लर्निंग है उनसे होती है कि कौन सा सीन हमने कट करना है, कौन सा सीन कहां पे जोड़ना है। तो पहले आपको शौक और इंटरेस्ट होगा तो ये चीजें आसान होती जाएंगी। कॉपी पेस्ट करके जमा करा दो, फिर ये नहीं होगा। फिर आप हर जुमले पे कहेंगे कि नहीं ये यहां नहीं होना चाहिए, ये स्लाइड यहां पे नहीं होनी चाहिए, ये तस्वीर यहां पे नहीं होनी चाहिए। जितना आप सोच के करेंगे, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कि जनाब हमने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है फाइनेंस वालों से, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो फिर खुद आपका दिमाग आपको बताएगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस से ये भी आ जाएंगी चीजें आपको। अब आ गया जनाब कम्युनिकेशन चैनल्स, कि आपने पर्सनालिटी भी, अपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिए, ये भी डिसाइड कर लिया कि रिटन होगी या वर्बल होगी। अब आ गया कि चैनल कौन सा यूज करूं, क्या वर्बल चैनल यूज करूं, जैसे आज हमने बात करनी है प्रेजेंटेशंस की। चैनल होता है जरिया, किस जरिए से अपना पैगाम पहुंचाऊं, वो कौन सा ट्रक है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है जिस पे रख के ये फाइलें मैं उस दफ्तर तक पहुंचाऊं, उसको कहते हैं चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। और ये देखिए आपके लिए मैंने दुनिया में जितने अवेलेबल चैनल्स हैं वो लिख दिए हैं। पहले तो चैनल होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी आप डायरेक्ट अपना मैसेज दे रहे हो या इनके थ्रू दे रहे हो। दूसरा है फॉर्मल इनफॉर्मल, कि फॉर्मल प्रेजेंटेशन है, फॉर्मल लेटर है, या इनफॉर्मल यारी दोस्ती और उसमें चल रहा है काम। इससे भी कम्युनिकेशन को डिजाइन करने में बहुत मदद मिलती। देन कम्स टू मेन चैनल्स, एक है पर्सनल, दूसरा है नॉन पर्सनल। ये स्लाइड अगर आपके पास पड़ी हो तो ये इतनी मोटी बुक के बराबर है। ये पर्सनल चैनल, जैसा कि लफ्ज से जाहिर है कि वो चैनल जिसमें इंसान डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और नॉन पर्सनल जिसमें इनडायरेक्टली है। अब उसकी मिसालें देख लें आप। एडवोकेट चैनल्स, किसी के बिहाफ पे उसकी वकालत करना। सो कंपनी के एम्प्लॉइज को कंसिडर किया जाता है एडवोकेट चैनल, या कोई ऐसा एक्सपर्ट या क्रेडिबल बंदा जिससे आप अपनी वकालत करवा रहे हैं कि ये मेरा पैगाम जरा पहुंचा दीजिएगा। सेकंड इज सोशल, दोस्त यार भाई बहन फैमिली कोलीग्स, कि भाई मैंने ऑफिशियल लेटर नहीं लिखना, या तू जरा बात कर लेना, ये अप्रूवल ले लेना जरा। ऐसा करते हैं हम,
सोशल चैनल्स। तीसरा है एक्सपर्ट, कि अगर हमने कोई ऑपरेशंस की ट्रेनिंग करवानी है तो उस पे हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 20-25 साल सर्विस वाला बुलाते हैं कि जनाब आप जरा इस मौजू पे बात करें कि ये तारें इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करनी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करनी है, तो वो अगर आके बात करता है तो वो एक्सपर्ट है। वो चैनल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सपर्ट चैनल। अगर हम कोई क्रिकेट के सामान की दुकान खोल रहे हैं तो अगर कोई मशहूर क्रिकेटर हमारी बात करेगा तो इट मींस हम एक्सपर्ट चैनल यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है जी नॉन पर्सनल, जिसमें ह्यूमन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहला है एटमॉस्फेयर। खबर साहब आप सुन रहे हैं, आप भी ठीक है, समझ आ रही? एटमॉस्फेयर, इसमें मुझे बताएं कितने लोग तवज्जो देते हैं? नॉट मोर देन 1%। घर का माहौल, दफ्तर का माहौल कम्युनिकेशन चैनल है, वो आपके बारे में सब कुछ बता रहा है, आपके पैगामात नशर कर रहे हैं। अगर यहां पे सारे जमाइयां ले रहे हैं, बोर होके बैठे हुए हैं, मिट्टी जमी हुई है, यहां लाइटें डिम है, तो जो भी एंटर होगा उसको मैसेज मिल जाएगा कि यहां क्या हो रहा है। अगर इस तरह लोग बैठे हुए हैं, लाइट्स हैं, लोग खुशी से सुन रहे हैं, इंस्ट्रक्टर खुशी से मोटिवेटिंग पढ़ा रहा है, तो जो भी बाहर से आएगा उसको जो मैसेज मिलेगा वो डिफरेंट है। इसी तरह आपका घर है। पुराने लोग कहते थे भी किसी के रिश्ते के लिए चेक करना है तो उनका ड्राइंग रूम और वॉशरूम बाथरूम देख लो जाके। इट इज अ फैक्ट। आपके घर का जो एम्बियंस है वो सारा कुछ कह देता है। अगर सारा कुछ ना भी कहे तो 90% बता देता है। तो इसीलिए मैं आते ही एटमॉस्फेयर पे भी तवज्जो दे रहे हैं हम बहुत, कि जो भी एंटर हो आरटीसी में कम से कम उसको पॉजिटिव मैसेज मिले कि यहां पे कोई पार्टीबाजी वाले, लॉबिंग वाले, एक दूसरे की टांगे खींचने वाले लोग नहीं है, कोऑपरेटिव लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं और फूल पौधे पसंद करते हैं, लाइटें पसंद करते हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। और ज्यादातर आप दफ्तरों में जाएं, जो आपको भी तो जो मैसेज मिलते हैं वो कितने साल तक आपके दिमाग में स्टोर रहते हैं। क्यों रेहान साहब? अब अहमियत का पता चला इसकी, कि ये खाली लाइटें नहीं है, ये शोशा नहीं है, इट इज ए प्रॉपर मैसेज के माहौल क्या है भाई यहां पे। उसके बाद है इवेंट। आप अपने घर में कोई सालगिरह, शादी करते हैं, यहां पे कोई सर्टिफिकेट देने की तकरीब होती है, सेफ्टी वालों को खाना देने का कोई इवेंट होता है। दीज आर ऑल इवेंट्स, दे कन्वे मैसेजेस। और हमारे यहां सबसे पहली चीज जो लोग कहते हैं कि जी खाना ठीक नहीं सी, बाकी जितना मर्जी आपने एफर्ट किया हो वो 1 मिनट में बर्बाद कर देते हैं। तो इवेंट एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए आप अपने मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं, इफेक्टिवली भी और इनफेक्टिवली भी। तो कोई भी इवेंट है उसको अगर आरटीसी यूज करे कि भाई इतने लोग आ रहे हैं, बीओडी आ रही है, चीफ आ रहा है, बस इन्होंने दिखाना है कि ऐसी किया, तो आप उसी इवेंट से कहां चले जाते हैं। और अगर आपने प्लान नहीं किया, कोई शौक नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं रखे, तो इवेंट पे ही ज्यादा बेइज्जती होती है। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा मैं, थोड़ा आहिस्ता हो जाता हूं। मैं चाह रहा हूं कि जरा हम प्रेजेंटेशन पे आ जाएं। उसके बाद है जी तीसरा, मीडिया। सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शायद लफ्ज है मीडिया। मीडिया में ये हो गया, मीडिया मीडिया मीडिया। तो मीडिया की 5 मेन किस्में हैं। प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट रेडियो, टेलीकास्ट टीवी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चूंकि लोग जानते नहीं है इसलिए वो एकदम से आम हो जाता है। टीवी चैनल्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल है आपकी सीडीज और डिस्क्स, यूएसबीज, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एंड देन नेटवर्क मीडिया, केबल टीवी और इंटरनेट, उस मीडिया को नेटवर्क मीडिया कहते हैं। और आखिर में है डिस्प्ले मीडिया, जो आप बैनर देखते हैं और बिल बोर्ड्स देखते हैं सड़कों पे, दैट इज डिस्प्ले मीडिया। और इसकी फिर आगे किस्में हैं और एडवर्टाइजिंग और बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ये जनाब, अगर आपको ये ख्याल आए कि मैं अपना पैगाम कैसे भेजूं, तो ये जरिए हैं, ये तरीके हैं आपकी मैसेज की, आपकी कम्युनिकेशन की, आपकी पढ़ाई जो आपने क्लास में पढ़ाया जाके, वो कितनी कारगर है, कितनी इफेक्टिव है, ये उसके मेन तरीके हैं चेक करने के।
फीडबैक, रिस्पॉन्स। सबसे पहला तो रिस्पॉन्स आपको आता है स्टूडेंट की तवज्जो से। अगर तवज्जो कम है तो इसका मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही या कम हो रही है। जितनी तवज्जो ज्यादा होगी ये एक इंडिकेशन है कि यस अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है। दूसरी चीज कॉम्प्रीहेंशन, समझ कितनी आ रही है। दूसरी निशानी कि आप कितने अच्छे इंस्ट्रक्टर हो। कॉम्प्रीहेंशन यानी जो आपकी बात सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उनको समझ कितनी आ रही है। और ये चेक हो जाता है एक तो तवज्जो से कि जो तवज्जो से सुन रहा है इट मींस के इन्हें समझ आ रही होनी। और दूसरा कोई आप सवाल पूछ दें वो अगर जवाब दे दे तो इसमें आप भी समझ आ गई क्लास। तो ये छोटी छोटी इंडिकेशंस हैं। उसके बाद जो आपने फीडबैक का तरीका रखा हुआ है, टेस्ट रखे हुए हैं, क्विज रखे हुए हैं, प्रैक्टिकल रखे हुए हैं, उनके नंबरों से, परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि कितना इफेक्टिव रहा है मामला। इसमें जो अगली चीज है वो है नॉइज या बैरियर्स। आपके तमाम अच्छे एफर्ट्स के बावजूद कई दफा ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स को, यार भाई मैं इतना आसान आपको बता रहा हूं, आपको समझ ही नहीं आ रही, या जो आप जवाब चाह रहे हैं वो जवाब ही नहीं मिल रहे आपको पूरी क्लास से या कुछ लोगों से या व्हाटएवर। उसकी वजह है ये नॉइज, बैरियर्स। तीन मेन टाइप्स के बैरियर्स हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। तीन मेन बैरियर्स अगर आप दूर करते जाएं तो कम्युनिकेशन बेहतर होती जाती है। इसमें एक चीज है लैंग्वेज बैरियर। बाज़ औक़ात आपकी जुबान ऐसी है कि वो समझ ही नहीं आ रही, आप मुश्किल अल्फाज बोल रहे हो। सारे लोग कोई सिंधी पंजाबी समझने वाले हैं, आप पश्तो में बात कर रहे हो, तो लैंग्वेज बैरियर भी, या कई लोगों को इंग्लिश में बोलने की आदत होती है, लोगों को नहीं समझ आती, तो लैंग्वेज बैरियर भी एक आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आप दूर कर देंगे तो कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगी। दूसरी बात की थी हमने फिजिकल। फिजिकल में जैसा कि लफ्ज से जाहिर है, लाइटों का डिम होना, पंखे की आवाज, जनरेटर की आवाज, कुर्सियों का अनकंफर्टेबल होना, मल्टीमीडिया का ठीक ना होना, ये सारे फिजिकल बैरियर्स हैं। और कई दफा ऐसा मैंने देखा कि ट्रेनिंग हो रही है बड़े जबरदस्त कमरे में और पीछे खुदाई का काम हो रहा है, उधर ठक ठक की आवाज आ रही, तो लोगों का ध्यान आधा उधर है आधा कहीं और है, वो नहीं बात। तो फिजिकल बैरियर्स भी अच्छा एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर चेक करता है कि कौन कौन से हैं, क्लास के दौरान भी पता चल जाता है, तो उनको आप दूर करते जाएं, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती जाएगी। देन कम्स सोशल बैरियर्स। कई दफा ऐसा होता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आके बैठ गए जिनकी आपस में नहीं बनती, वो एक अजीब मसला, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। कई दफा ऐसे लोग होते हैं जो आपस में ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर जो है वो उनकी आपस में दोस्ती या गपशप नहीं करवाता, तो वो अजनबियों की तरह बैठे रहते हैं, और इस बैरियर की वजह से भी क्लास का ना माहौल बन पाता है ना कम्युनिकेशन हो पाती है। देन साइकोलॉजिकल, डर, खौफ, गुस्सा, एरोगेंस। कई दफा क्लासेस में ऐसे लोगों से मेरा पाला पड़ जाता है कि जिनको आता जाता कुछ हो या ना हो, वो ऐसा अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं कि वी आर द बेस्ट, और वो उसी तरह बिहेव करते हैं और पूरी क्लास का माहौल खराब करते हैं। तो अगर आपको आइडिया हो जाए तो फिर आप इसको दूर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो फोकस होंगी आप पे कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितने स्किलफुल हैं डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। डील हुई उसके पीछे स्किल्स हैं, तजर्बा है, उसको खराब भी किया जा सकता था, उसको अच्छा भी किया जा सकता। तो ये बैरियर्स है जनाब। आपको एज ए गुड इंस्ट्रक्टर क्लास के शुरू में ही चेक करना है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे आपकी भी लर्निंग होगी। बाज़ औक़ात क्लास शुरू हो जाती है, बाद में पता चलता है 1 घंटा गुजरने के बाद या अगले दिन, वो आप उसको दूर करते जाएं, आप खुद देखेंगे कि चीजें कितनी स्मूथ होती जा रही, आपका मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर हो रहा है। तो ये आके खड़े होना और 20-25 लोगों के सामने बोलना शुरू कर देना, इट्स नॉट इंस्ट्रक्शंस, इट्स नॉट कम्युनिकेशन। ये बड़ा आर्टिस्टिक, बड़ा टेक्निकल काम है, और जितना करते जाएंगे आप बेहतर होते जाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव होते जाएंगे।
अब हम थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, जस्ट गो थ्रू इट, कि जो अभी हमने बात की है, कोई आपका सवाल है तो हम पूछेंगे कम्युनिकेशन पे। 5-10 मिनट जरा गौर कर लें और फिर सवाल पूछ लें।